ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मैडम तुषाद म्यूजियम की, जहां पर बाबा रामदेव का देखिए अब मोम का पुतला यहां लगाया गया है और खुद बाबा रामदेव अपने पुतले के साथ यहां नजर भी आ रहे हैं। मैडम तुषाद म्यूजियम है ये, जहां पर अब योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला लगाया गया है और इसी मौके पर न्यूयॉर्क के मैडम तुषाद म्यूजियम में बाबा रामदेव खुद पहुंचे हुए हैं और देखिए इस वक्त मीडिया को अपने पुतले के साथ तस्वीरें देते हुए बाबा रामदेव। मैडम तुषाद म्यूजियम से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और बाबा रामदेव को लेकर के पूरे विश्व भर में योग को एक नए तौर पर पहचान मिली है और उसका क्रेडिट श्रेय कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को जाता है। और इसी बड़ी उपलब्धि के तहत देखिए अब मैडम तुषाद म्यूजियम में भी बाबा रामदेव को लोग देख सकेंगे क्योंकि उनका पुतला यहाँ पर लगाया गया है। विश्व में योग को एक नई पहचान देने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है और अब मैडम तुषाद म्यूजियम में स्टैचू नजर आ रहा है बाबा रामदेव का। ये मोम का पुतला है, मोम का स्टैचू, जिसका अनावरण करने खुद बाबा रामदेव पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मीडिया वहां पर मौजूद है। मीडिया को तस्वीर दे रहे हैं अपने मोम के स्टैचू के साथ बाबा रामदेव। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैडम तुषाद म्यूजियम से, जहां पर वैक्स का स्टैचू, मोम का स्टैचू लगाया गया है बाबा रामदेव का। उसी का ये अनावरण खुद बाबा रामदेव करने पहुंचे हैं और खुद उसी आसन में, जिस आसन में ये वैक्स स्टैचू बनाया गया है, उसी आसन में दिखाई भी दिए बाबा रामदेव। मैडम तुषाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम तुषाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके
सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले, उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते, कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है, और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम तुसाद की ओर से बनाए गए हैं, और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है, और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है, और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम तुसाद अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है, तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं।